देवी मत जाओ। और मैं भी आपको व्यक्तिगत रूप से कहूँगा, 5 जगह ऐसी है जहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। नोट कर लीजिए कितनी जगह है, 5 जगह। भगवान के मंदिर में बिना बुलाए जाओ। अगर भगवान की कहीं कथा हो रही है, आपके पास निमंत्रण नहीं पहुंचा, बिना बुलाए जाओ। पिता के घर में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो बिना बुलाए जा सकते हो, अगर वहां आपसे कोई बैर नहीं बांधता तो। आपका मित्र अगर संकट में पड़ा हो, आपके दोस्त के ऊपर कोई विपत्ति हो, वो आपको न बुलाए तब भी उसके घर में जाओ। और गुरु के आश्रम में गुरुजी आपको न बुलाए तब भी व्यक्ति को जाना चाहिए। ये 5 जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। फिर भी संसार का एक नियम है, आवत ही हर से नहीं। अगर आपके जाने से किसी का मन खुश नहीं होता, आपको देख के लोगों के मुंह बन जाए, आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। अगर आपके जाने से किसी को खुशी नहीं होती तो वहां भले ही सोने की बरसात होती हो, नहीं जाना। सती मैया चली गई, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि किसी ने उनको पूछा भी नहीं। बाप ने मुंह फेर लिया, बहनें मुंह फेर ली। लेकिन मां प्रसूति, मां के मन में एक ही दुख था कि सब आ गए, मेरी छोटी बेटी नहीं आई। बार बार अपनी सती को याद करती है मां। अच्छा, मायका तभी तक का है जब तक मायके में मां है। अगर मायके में मां नहीं है तो मायका किसी काम का है नहीं। लाख आपके भाई भौजाई दुनियादारी कितने भी लोग हों, अगर मायके में मां है तो बच्ची हमेशा बच्ची ही रहती है, वो कभी बड़ी होती नहीं। अरे 50 साल की हो जाए तब भी मायके में मां जीवित है तो ऐसे ही चहकती हुई गुड़िया की तरह जाती है। सब ने दुत्कार दिया लेकिन मां ने गले लगाया, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मां लिपट के रोकर मिली है, बहनें तो उलाना देने लगी है, क्यों चिट्ठी नहीं पहुंची? कोई बात नहीं, पिताजी का घर है, आना चाहिए। जीवन में मां है तभी तक का मायका है। इसलिए ऐसा नहीं है, अगर ससुराल में सासू मां है तब भी आपके लिए मायके जैसा ही है। वो कैसी भी हो, उनका स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन आप अपने स्वभाव को नहीं बदलो। आपके पति की मां है मतलब आपकी भी मां है, उसकी भी यथावत सेवा करना चाहिए। जीवन में सारी चीजें दोबारा मिल जाती है, माँ बाप पुनः पुनः नहीं मिलते। मैंने बहुत बाल्यकाल में माता पिता से मैं दूर हुआ हूं, कभी कभी मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो मुझे लगता है कि अष्ट सिद्धि नव निधि मिल गई। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और मां का प्यार एक तरफ होता है। मां जैसा कोई हो नहीं सकता, दुनिया में मां की कोई उपमा नहीं है। अरे अगर किसी का जवान भाई चला जाता है ना तो ऐसा लगता है कि एक बाजू टूट गई। अगर बाप मर जाए तो लगता है कि सर से छत चली गई। जब तक बाप जीवित होता है हमारा लड़कपन होता है, जिम्मेदारियां ऐसी लगती है कि है ही नहीं सर पे। जब तक बाप रहता हम बड़े होते ही नहीं हैं। भाई मरे पर बल घटे और बाप मरे छत जाए, और मैया जब से मर गई तो जग सूना कर जाए। मां मरने के बाद में दुनिया में कुछ रहता नहीं है।